भारतीय रेल 4 ग्रुप में बटा हुआ है, A, B, C, D। अगर आप रेलवे में एक बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले समझना होगा ग्रुप ए क्या होता है और इसमें कैसे पहुंचते हैं। भारतीय रेलवे में ग्रुप ए सबसे ऊंचा पद होता है, यानी ये लोग रेलवे के टॉप लेवल ऑफिसर होते हैं। ये लोग सिर्फ काम नहीं करते बल्कि पूरे सिस्टम को चलाते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। जैसे ट्रेन कहाँ चलेगी, कितनी स्पीड से चलेगी, नया प्रोजेक्ट कहाँ बनेगा, कितना बजट लगेगा, सब कुछ इन्हीं के फैसलों पर निर्भर करता है। ग्रुप ए में भर्ती कैसी होती है? इनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के जरिए होता है। इनमें 2 मुख्य एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम यानी कि आईएएस लेवल का एग्जाम, दूसरा नंबर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम यानी कि आईईएस लेवल का एग्जाम। अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो सिविल सर्विसेज और आप इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग सर्विस। इनमें भर्ती होने के लिए योग्यता क्या चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, तो टेक्निकल पोस्ट के लिए इंजीनियरिंग डिग्री। एज लिमिट आमतौर पर 21 से 32 साल का होता है, वो भी कैटेगरी के हिसाब से इनमें छूट मिलता है। ग्रुप ए के मुख्य सर्विस और इनका काम क्या होता है? पहला नंबर IRTS, इनमें ट्रेन संचालन की पूरी जिम्मेदारी, ट्रेन टाइमिंग, रूट कंट्रोल सब कुछ इनके अंडर आता है। उदाहरण के लिए DRM यानी कि डिविजनल रेलवे मैनेजर। दूसरा नंबर IRAS, इनमें रेलवे का पैसा संभालना, बजट बनाना, खर्च देखना, ये लोग रेलवे के फाइनेंस एक्सपर्ट होते हैं। तीसरा नंबर IRPS, रेलवे के कर्मचारी की भर्ती, प्रमोशन, ट्रांसफर, HR मैनेजमेंट सब इनके अंतर्गत आते हैं। चौथा नंबर IRSA, इनके अंतर्गत रेलवे ट्रैक, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभालना, ये सब इनके अंडर आते हैं। पांचवा नंबर IRSME, इनके अंदर ट्रेन इंजन और कोच की देखभाल, मेंटेनेंस और टेक्निकल काम, ये सभी इनके अंतर्गत आते हैं। ग्रुप ए के अधिकारी की असल भूमिका होती है, ये लोग काम करने वालों में नहीं बल्कि काम करवाने वालों में से होती है। टीम को लीड करना, फैसले लेना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को संभालना। इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? जब इनकी सिलेक्शन होती है लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में इनकी ट्रेनिंग की जाती है और कुछ अलग अलग रेलवे के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किया जाता है। इन्हें यहाँ सिखाया जाता है कि लीडरशिप, मैनेजमेंट, रेलवे सिस्टम, इनको मैनेजमेंट करने के लिए ये सभी को सिखाया जाता है। अब इनकी सैलरी कितनी होती है? शुरुआत में इनकी सैलरी लगभग 56,000 और लेवल 10 से शुरुआत होती है, जो कि इनमें साथ में जुड़ा होता है HRA, TA, सरकारी सुविधा। जैसे जैसे प्रमोशन होता है और इनकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। अब इनकी प्रमोशन कैसे होता है? शुरुआत होता है असिस्टेंट ऑफिसर से, फिर सीनियर ऑफिसर, फिर DRM, इनके डिविजनल रेलवे मैनेजर और आगे बढ़कर रेलवे बोर्ड तक ये जाते हैं। तो अगर आपका सपना है रेलवे में एक उच्च अधिकारी बनने का, आपको ग्रुप ए को टारगेट करना चाहिए। याद रखिए ये आसान नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत और एक अच्छी स्टडी की जरूरत पड़ेगी।